हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार। ये मेरी कहानी है। मैं अपनी दीदी के साथ उनकी ननद थी, घर से निकला। उस समय दीदी ड्राइवर के साथ आगे बैठी थी, शिवानी ड्राइवर के पीछे दाईं ओर विंडो के पास, उसके बाजू में प्रेरणा और उसके साइड में मैं बैठा था। कुछ समय बाद रास्ते में प्रेरणा और शिवानी ने गाड़ी रुकवाई और कुछ नमकीन आदि खरीदा। फिर गाड़ी स्टेशन की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद हम सब स्टेशन पहुंच गए। मैंने अपना और शिवानी का सामान गाड़ी से उतारा और हम प्लेटफार्म नंबर 2 की ओर चल पड़े। हम प्लेटफार्म पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी ट्रेन भी आ गई। दीदी, चलो सामान उठाओ और जल्दी से ट्रेन में रखो। प्रेरणा से पहले शिवानी का लगेज उसके बैग की नींद में रख दो। मैं, हाँ दीदी। शिवानी, ओह थैंक्स। सेम प्रेरणा, अरे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अपना ही है और अपने को थोड़ा ना कोई थैंक्स बोलता है। मैंने जल्दी जल्दी शिवानी का सब सामान उठाकर उसके फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट के 2 बर्थ वाले केबिन में रख दिया। फिर कुछ समय बाद अपना सामान लेकर अपने कंपार्टमेंट में आ गया और अपनी सीट के नीचे अपना सामान रखकर दीदी के पास आ गया। दीदी, खाना खा लेना और रात में सो जाना। प्रेरणा, और हो सके तो शिवानी का थोड़ा ध्यान रखना। ये बोलकर प्रेरणा भाभी हंसने लगी। दीदी भी उनकी ओर देखकर हंसने लगी। फिर हम तीनों शिवानी के एसी वाले अपार्टमेंट में गए। वहाँ एक और लेडी बैठी हुई थी, वो कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसे याद आया कि वो अपना सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट होटल में भूल गई है। उसने शिवानी से कहा, मुझे वापस जाना होगा, प्लीज़ ये टिकट तुम रख लो, टीटी से बात कर देना। दीदी और प्रेरणा भी उसकी हेल्प करने लगी और उसका सामान ट्रेन से उतार दिया। फिर जैसे ही वे लोग सामान लेकर नीचे उतरे कि ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। मैं भी जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। मैं शिवानी के पास गया और मैंने उससे कहा कि मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ, शिवानी यहीं बैठ जाओ। वैसे भी ये लड़की अपनी टिकट मुझे देकर गई है, इसका टिकट मुंबई तक का है। शिवानी ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। मैंने कॉटन ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। शिवानी, तुम और कितने दिन बंगलोर में थे? मैं 10 दिन। शिवानी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं जिस दिन तुम और तुम्हारे हस्बैंड बंगलोर पहुँचे, मैं मेरी बुआ के घर चला गया था। शिवानी, ओह हाँ, इतने दिन रुके? मैं, हाँ, बहुत सालों बाद बुआ के घर गया था, तो बुआ ने रोक लिया था। शिवानी, बुआ ने रोका था या किसी और ने? मैं नहीं, बुआ ने ही रोका था। शिवानी, कैसी चल रही है तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई? में अच्छी चल रही है। शिवानी, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं, हाँ, एक मेरी क्लास में पढ़ती है। शिवानी, तुम उसके साथ सीरियस हो या केवल टाइम पास? मैं, नहीं, ऐसा तो कुछ ना है। शिवानी, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो कुछ ना है? मेरा मतलब है टाइम पास जैसा तो कुछ ना है, पर वो कहती है कि पहले टाइम में सेटल हो जाओ, फिर सब कुछ। शिवानी, बाद में सब कुछ का मतलब अभी तक उसके साथ कुछ किया या नहीं? मैं, अब इसका क्या मतलब हुआ? कुछ किया या नहीं? शिवानी, और सेक्स और क्या है? शिवानी के मुंह से सेक्स का शब्द सुनकर मैं थोड़ा सा हिल गया। मैं, नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। शिवानी, मुझे मत सिखाओ कि तुमने अभी तक सेक्स नहीं किया है। मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स नहीं किया है, पर हाँ दूसरी गर्ल्स के साथ किया है। बातें करते करते मैं बार बार शिवानी के रूप्स को देख रहा था। शिवानी ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। मैं, प्यास लगी है, जरा पानी दो ना। शिवानी, पानी चाहिए या दूध? हमें दूध मिल जाए तो मज़ा आ जाए। शिवानी, सब कुछ तुम्हारा है, किसने रोका है तुम्हें? मैंने तुरंत उठकर वहाँ एक बीन का डोर लॉक किया और शिवानी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। हम दोनों दूसरे के होठों को चूसने लगे। शिवानी के होठ बहुत पतले थे, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने अपने एक हाथ से शिवानी की नाइटी की जिप खोल दी और नाइटी के पैरों में गिर गई। शिवानी ने भी मेरी टी शर्ट निकाल कर सीट पर रख दिया। अब हम दोनों ही टॉपलेस थे। मैंने शिवानी के मुँह को चूसना शुरू कर दिया। शिवानी भी फुल गर्म हो चुकी थी और जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए शिवानी की पैंट भी उतार दी और उसकी चिड़िया देखकर आश्चर्य में पड़ गया था।
उसकी चिड़िया बहुत ही छोटी थी और उस पर एक भी बाल नहीं था। शिवानी ने भी मेरी ट्रैक में हाथ डाला और वो चौंक गई। यार तुम्हारा नागराज तो बहुत बड़ा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नागराज मैं प्रैक्टिस करके ये तक पहुंच गया है। शिवानी ने मेरी ट्रैक पैंट नीचे उतारी और नीचे बैठ कर मेरा अपने मुंह में ले लिया। मुझे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। कुछ मिनटों बाद मैंने शिवानी के मुंह से अपना नागराज बाहर निकाला और उससे खड़ा कर दिया। उसे साइड की स्लीपर पर लिटा दिया। शिवानी भी जल्द से लेट गई तो उसने तुरंत नागराज को अपने मुंह में ले लिया। मैंने उसकी चिड़िया भी होठों को बंद करके जीभ उसकी चिड़िया पर लगा दी। अब मैं उसे एक कुत्ते की तरह चाटने लगा। मेरी चिड़िया चाटती शिवानी जो से चित्कार करने लगी। कुछ समय बाद शिवानी की चिड़िया ने पानी छोड़ दिया। कुछ पानी मेरे चेहरे पर था और कुछ सीट गिर गया। पानी निकलते शिवानी ने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और मुझे लगा कि यह सही समय जब अपना नारा उसकी चिड़िया में डाल दिया जाना चाहिए। मैंने तुरंत अपना नारा शिवानी के मुंह से निकाला और उसकी चिड़िया के मुंह पर रख दिया। नाराज को एडजस्ट करने के बाद मैंने अपने होठ शिवानी के होठ पर रख दिया और एक जोरदार झटका दे मारा। शिवानी एकदम से कांप गई और मेरा नारा आधा से ज़्यादा उसकी चिड़िया में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। कुछ समय शांत रहने के बाद मैंने होठ शिवानी के होठ से हटा दिए तो थोड़ी शांत हो गई थी। मैंने अपने आधे अंदर घुसे नाराज को थोड़ा सा हिलाना शुरू कर दिया और शिवानी भी मेरा साथ देने लगी। कुछ समय आगे पीछे करने के बाद मैं अपने होठ शिवानी के होठ से पास ले गया और जो से ही हम दोनों के होठ एक दूसरे से मिले मैंने एक और जोरदार धक्का मारकर अपने रन को पूरा शिवानी को अंदर घुसा दिया। शिवानी ने अपने पूरे 10 के 10 नाखून मेरी पीठ में गाड़ दिया और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। मैंने अपने नागराज को उसकी चिड़िया में वैसे ही फेर रखा और कुछ समय बाद जब शिवानी थोड़ी शांत हुई तब मैंने अपना नागराज आगे पीछे करना शुरू कर दिया। शिवानी भी मेरा फुल साथ दे रही थी। अचानक मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही समय में मेरा पानी शिवानी की चिड़िया में ही निकल गया। दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।